गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि। एक्सरसाइज 3.3 है और एक्सरसाइज 3.3 का जो पार्ट नंबर 1 करवा दिया गया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको करवा दिए गए थे, तो इसी में आप क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के 3 पार्ट यहाँ पे करवाए गए हैं। ठीक है, तो ये पार्ट 2 है एक्सरसाइज 3.3 का और प्रतिस्थापन विधि का। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं, अपने क्वेश्चनों पर आ जाते हैं, क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 2 है 2x + 3y = 11 और ये लिखा है 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर कितना हो। तो y बराबर कितना है? y बराबर mx + 3 हो। ठीक है, तो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इन समीकरणों को पहले हमें हल करना है, फिर m की वैल्यू निकालनी है और फिर जिसके लिए y बराबर mx + 3 से तुलना करवानी है। तो चलिए पहले क्वेश्चन को, समीकरण को हल कर लेते हैं। समीकरण को हल किससे करना है? प्रतिस्थापन विधि से। आपको पहले ऊपर दिखाया गया था प्रतिस्थापन विधि, तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। चलिए देख लेते हैं, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल कर लेते हैं। तो हमने समीकरण दोनों को लिख दिया। सबसे पहले समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 से हम इसको क्या कर देते हैं? लिख देंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर कर देंगे 2x बराबर क्या हो जाएगा? ये 3 इधर चला जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। इसे समीकरण नंबर बना लेते हैं 3। इसे समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं? इससे समीकरण नंबर बना लेते हैं 3। ठीक है, जब समीकरण नंबर ये 3 बन गया तो हम इसकी वैल्यू उठा के कहाँ पे रख दें? समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो लिख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा है क्या? तो देखिए समीकरण नंबर 2 ये है हमारा 2x - 4y - 24। यहाँ x की हमें को वैल्यू रखनी है, तो चलिए देखिए आगे रख देते हैं। आगे देखिए x का मान समीकरण में रखने पर, समीकरण 2 में, तो x का मान जब समीकरण में हमने रख दिया तो देखिए ये लिखा है 2 11 - 3y / 2 - 4y = -24 के। यहाँ पे 2 से जब ये कोष्ठक के हम बाहर 2 को निकालेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 11 - 3y - 4y = -24 के। यहाँ 3y 4y जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 7y। ठीक है, बराबर कितने के? -24 के। तो यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर। पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे ये 24 को इस संख्या के पास ले जाएंगे, माइनस में है क्योंकि माइनस में है तो ये प्लस में चली जाएगी तो आ जाएगी 11 + 24। यहाँ पे -7y को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 7y प्लस में। ठीक है, यहाँ पे पक्षांतर कर दिया गया है। तो इतना आ गया। अब 24 और 11 को हम जोड़ लेते हैं। 24 11 को जोड़ते हैं तो 4 1 5 और 2 1 3। ठीक है, 5 और कितना आ जाएगा? 3, मतलब 7y बराबर कितने के आ जाएगा? 35 के। इतना निकला हमारा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए हमारा 7y बराबर 35, अच्छा नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा 7y बराबर कितने के आ गया? हमारा 35 के। तो 7y बराबर 35 के आ गया तो यहाँ पे y बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा 35/7। 7 का भाग दे देंगे कितना आ जाएगा? 5, मतलब y की वैल्यू हमारी आ गई 5। अब y का मान हमें किस में रखना है? उठा के समीकरण नंबर 3 में रखेंगे y का मान, तो हमारी x की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। तो चलिए रख देते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया हमने कि समीकरण 3 में क्या करने पर? y बराबर 5 रखने पर। समीकरण 3 में y बराबर 5 रख दिया तो देखिए यहाँ पे रख दिया गया y की वैल्यू 5। 5 3 कितना होता है? 15। 11 में 15 घटा दिया, घट जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या करेगा? माइनस का रहेगा। तो चिन्ह हमारा आ गया -4/2। 2 का भाग दे दिया तो कितना आ गया? -2। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास -2, y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। ठीक है, तो यही हमारी क्या हो गया? आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया, x और y की वैल्यू तो निकल आई, लेकिन यहाँ पे एक चीज और बोला है। x y की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे आपसे बोला गया है कि m का मान भी प्राप्त कीजिए। तो देखिए जब हमें x और y की वैल्यू निकल आती है, हमें प्राप्त हो जाती है x और y की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे? लिख देंगे अब m का मान प्राप्त करने के लिए x और y का मान y बराबर mx + 3 में रखने पर। यहाँ पे हम y की वैल्यू जो हमको मिली अभी हमने निकाली और x की वैल्यू निकाली, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं तो हमारी जो है m की वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया हमने समीकरण को, यहाँ पे y की वैल्यू x की वैल्यू रख दी,
रख देंगे, क्योंकि ऊपर लिख दिया, रखने पर रख दिया हमने। तो देखिए 5 यहाँ पे गुणा करवा देंगे, माइनस का 2m प्लस 3, यहाँ पे लिख देंगे पक्षांतर करने पर, पक्षांतर कर देंगे, 3 इधर आ जाएगा, प्लस में है तो काय में आ जाएगा माइनस में, और ये सेम टू सेम रहेगा, माइनस का 2m। देखिए 5 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमारे पास आ गया 2m बराबर 2 के, तो m बराबर आ जाएगा, काट देंगे, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1। तो देखिए m बराबर कितना आ गया हमारा, माइनस का 1। बस यहीं पे हमें यही चीज़ निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी, y की वैल्यू निकालनी थी, और फिर बाद में m की वैल्यू निकालनी थी। देखिए तीनों निकाल ली हमने, तीनों के आंसर हमारे आ गए। तो ये जो क्वेश्चन जो होता है हमारा कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लीजिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल किस विधि से आपको निकालने हैं, प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ पे 3 में काफ़ी क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट में 6 क्वेश्चन थे, उसी प्रकार से यहाँ पे 3 में भी 6 क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, इसी तरह से काफ़ी क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन है 3 पार्ट में। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है उसको पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है, 3 गुनी है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। सबसे पहले देखिए दो संख्याओं का अंतर की बात की है, 26 है, तो ये हमारी पहली कंडीशन है। सबसे पहले तो मान लेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन डाल देंगे, लिख दीजिएगा सोल्यूशन। अब देखिए सबसे पहले हमने मान लिया, माना पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। जब पहली संख्या x तो दूसरी संख्या y है, ये तो हमने मान लिया, क्योंकि संख्याएं दो हैं, संख्याएं कितनी है, 2, तो हमने एक संख्या को x मान लिया और दूसरी संख्या को y मान लिया। अब देख लीजिए यहाँ पे करेंगे क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रश्न, मतलब प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ पे दो कंडीशन बन रही है, पहली कंडीशन बन रही है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हमने लिख दिया कि x माइनस वाई बराबर 26 के, ये समीकरण हमारा फर्स्ट बन गया, फर्स्ट कंडीशन बन गई। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब पहली संख्या जो है, ये संख्या हमारी दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब दूसरी संख्या में 3 का गुणा करना है, यही बोल रहा है ना क्वेश्चन। ये तो कह रहा 3 गुनी, गुनी जब भी आ जाए तो गुनी का अर्थ होता है गुणा, गुना का अर्थ क्या होता है, गुणा, मतलब गुणा करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो दूसरी संख्या में 3 का गुणा करने के लिए बोल रहा है, तो दूसरी संख्या में हमने क्या किया, 3 का गुणा कर दिया। तो ये स्थिति जो हमारी सेकेंड बन गई कि x बराबर 3y, मतलब पहली संख्या एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है, तो पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी बन गई, ये सेकेंड स्थिति हो गई। अब हमें एक समीकरण से उठा के दूसरे में रखना होता है, प्रतिस्थापन में यही करना होता है। तो हम समीकरण 2 से वैल्यू उठा के कहाँ पे रख सकते हैं, फर्स्ट में रख सकते हैं या फर्स्ट से सेकेंड में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने किया क्या, क्योंकि हमें समीकरण 2 की वैल्यू छोटी लग रही है, x बराबर 3y, तो हमने लिख दिया कि समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर समीकरण 3 में उठा के रख देते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू जब हमने उठा के रख दिया तो यहाँ पे कितना आ गया, 3y, और माइनस का y बराबर कितने के, 26 के। 3 में जब एक घट गया तो कितना आ जाएगा, 2y, 2y बराबर 26 के, तो y बराबर कितने के, तो हमें पता है कि सामने वाले जब भी होता है मल्टीप्लिकेशन में कुछ, सामने वाले के बटे में आ जाएगा, काट देंगे, कितना आ जाएगा, 13। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी आ गई, 13 आ गई। तो y की वैल्यू जब हमारी 13 आ गई तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि y बराबर 13 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में उठा के रख देंगे तो x बराबर कितना है, 3y, यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे। देखिए यहाँ पे y की वैल्यू हमने रख दी, तो y की वैल्यू थी कितनी, i कितनी है, तो 13 आई है, 13 उठा के रख दिया, 13 ते 39, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 39, दोनों की वैल्यू निकल आई। तो हमने लिख दिया कि पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या कितनी है, 13 है, और यही हमारा क्वेश्चन का हो जाता है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा तीसरा का फर्स्ट है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन लिखा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण क्या है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यही बात की है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से क्या है, 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो हम दो कोण हमको मान लेने, हमने मान लिया, यहाँ पे देख लीजिए, सोल्यूशन डाल लीजिएगा, यहाँ पे हल डाल लीजिएगा, सोल्यूशन डाल लीजिएगा।
तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे कि माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण हम x को मान लेते हैं, ठीक है, आपको जिसको माना है उसको मान लीजिएगा। बड़ा कोण यहाँ पे हमने कितना मान लिया है, तो कितना माना हमने, बड़ा कोण यहाँ पे x मान लिया, और छोटा कोण क्या मान लिया है, तो छोटा कोण को y मान लिया। अब देखिए कंडीशन की बात कीजिए, मतलब थ्योरी की बात कीजिए, थ्योरी क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक की बात की है। अगर इस तरह से कंडीशन बोलता है तो बड़ा कोण ये हो गया हमारा, और छोटा कोण कितना हो गया, y हो गया, और इसमें कह रहा छोटे कोण से 18 अधिक है, यही तो कह रहा है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो इस तरह से ये हो जाएगा x बराबर 18 प्लस y, यही तो होगा, ठीक है। ये हम इसको इसे भी लिख सकते हैं कि x बराबर y प्लस 18, यही तो बोला गया है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यही बोला गया है, तो यही हमने रख दिया। अगर हम इसे इस तरह से भी लिखना चाहे, y यहाँ पे आ जाए तो आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 18, इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो मन हो आप वो लिख सकते हो। तो यहाँ पे उसी तरह से लिख दिया गया है, ठीक है, ये लिख दिया गया, इक्वेशन बना दी गई x माइनस वाई बराबर 18, इसे समीकरण नंबर 1 बना लिया गया। दूसरी इक्वेशन कौन सी बना ली है, तो देखिए एक चीज हमें पता है, सूत्र होता है संपूरक कोणों का योग हमेशा कितना होता है, 180 अंश होता है। संपूरक कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। हमने यहाँ पे माने क्या है, संपूरक कोण ही माने हैं, तो हम मान लेते हैं इनका योग होता है, हमें पता है, ये सूत्र होता है, ठीक है, संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है, ये सूत्र होता है। तो ये सूत्र से हमने लिख दिया कि x प्लस वाई बराबर 180 अंश, क्योंकि ये सूत्र होता है, हमें पता है संपूरक कोण का योग 180 अंश होता है, हमने संपूरक कोण माने मतलब इनका योग 180 अंश होगा, तो लिख दिया x प्लस वाई बराबर 180 अंश। यह समीकरण नंबर 2 बन गया। अब किसी समीकरण से वैल्यू निकालिएगा, सेकेंड में प्रतिस्थापित कर दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिख देते हैं समीकरण 1 से x माइनस वाई बराबर 18 है, ठीक है, x माइनस वाई बराबर 18 है, यहाँ पे पक्षांतर कर देते हैं। देखिए जब पक्षांतर कर दिया हमने, तो पक्षांतर करने पर हमें क्या मिला, तो देख लीजिए पक्षांतर करने पर क्या मिल रहा है। पक्षांतर यहाँ पे करेंगे तो ये आ गया x बराबर 18 अंश प्लस वाई आ गया। अब यहाँ पे लिख देंगे, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम x की वैल्यू उठा के रख देंगे। x की वैल्यू जब हम समीकरण 2 में उठा के रखेंगे तो समीकरण 2 हमारा ये है x प्लस वाई बराबर 180 अंश। यहाँ पे हम x की वैल्यू उठा के रख देंगे। x की वैल्यू है कितनी, तो x की वैल्यू हमारी यही तो निकली, हमने उठा के रख दिया 18 अंश प्लस y बराबर कितने 180 अंश के। तो देखिए y तो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहाँ पे 18 अंश, यहाँ पे 180 अंश, यहाँ पे फिर से लिख देंगे, क्या लिखेंगे, पक्षांतर करने पर। पक्षांतर करेंगे तो ये 18 अंश इधर आ जाएगा, इधर आएगा प्लस में है, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो देख लीजिए आ गया 180 अंश माइनस 18, 180 अंश में 18 घटा दिया तो आ गया 162 अंश। तो हमारा 2y बराबर कितने को हो गया, 162 अंश के। तो y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 162 अंश बटे 2, 2 का भाग 162 अंश में कर देंगे तो y बराबर आ जाएगा 81 अंश। तो y की वैल्यू हमारी 81 अंश आ गई, और x की वैल्यू कितनी निकली थी, ठीक है, तो अभी x की वैल्यू तो निकली नहीं है, हम अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, उसमें मान रख देंगे समीकरण 1 में। तो देख लीजिए यहाँ पे लिख दिया गया कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखा, x बराबर 18 अंश प्लस y है, ठीक है, यहाँ पे उठा के रखना है हमें मान, हमने y की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू 81 अंश थी, तो 18 और 81 को ऐड कर दिया, कितना आ गया 99। तो देख लिए बड़ा कोड जो हमारा 99 आ गया, और छोटा कोड की बात करें तो 81 अंश आ गया। तो ये दो हमारे कोड आ गए, बड़ा और छोटा, ठीक है। तो यही से हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड नंबर पार्ट होता है वो कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट पर। तो देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, ठीक है, कितने बल्ले, 7 बल्ले और 6 गेंदे, ये आपको पीछे क्वेश्चन करवाया गया है, उसी तरह से आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनानी है, फिर उसको हल कर लेना है। 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 में खरीदी, प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे भी हमको क्या करना है, ये आप पीछे कर चुके हो एक्सरसाइज 3 कितने में 1 में या 2 पे, ठीक है, तो आप कर चुके हो इस क्वेश्चन को।
तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले मान लेंगे, माना गेंद का मूल और बल्ले का मूल। तो हमने मान लिया कि माना एक बल्ले का मूल x है और गेंद का मूल है y है। ठीक है, यहाँ पे भी दो कंडीशन बन रही है, हमने लिख दिया स्थिति फर्स्ट, या इंग्लिश में लिखना चाहें तो इंग्लिश में लिख सकते हैं कंडीशन फर्स्ट। ठीक है, कंडीशन फर्स्ट लिख सकते हैं। कंडीशन फर्स्ट में तो 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे बराबर कितने के हैं, 138 रुपए की। यही तो कंडीशन फर्स्ट में बोला गया है। ठीक है, अब देखिए बल्ले को x माना है और गेंद को y माना है, तो इसकी जगह में रख देंगे। जब रख देंगे तो देखिए इस प्रकार से आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगी हमारी 7x प्लस 6y बराबर 138 के। सेकेंड कंडीशन में बोला गया है कि 3 बल्ले 5 गेंदों के योग 1750 है। तो यहाँ पे बल्ले की जगह में x, गेंद की जगह में y, तो 3x प्लस 5y बराबर कितने के, 1750 के। ये सेकेंड इक्वेशन बन गई हमारी। अब यहाँ पे हम लिख देंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण नंबर 2 से जब निकालेंगे यहाँ पे, तो समीकरण नंबर 2 से हम क्या करेंगे, लिख देंगे पक्षांतर करने पर। समीकरण 2 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पे 5y प्लस में है, इधर जाएगा तो काय में हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। जब इतना आ जाएगा, फिर से हमें क्या पता है कि कोई भी अगर चीज मल्टीप्लिकेशन में सामने वाले के नीचे आ जाएगी तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1750 माइनस 5y बटे 3। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को हमको उठा के फर्स्ट समीकरण में रख देना है। तो लिख देंगे इस x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में उठा के रख देंगे तो ये समीकरण नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे x की जगह में हमने मान रख दिया। देखिए यहाँ से हल करना पड़ेगा, यहाँ से भिन्न बन जाएगी, थोड़ा सा सवाल बड़ा भी हो जाएगा। देखिए 7 का अंदर गुणा करवाएंगे 1750 में आ जाएगा 1000 कितना। ठीक है, अभी मल्टीप्लिकेशन भी करवाना है, गुणा भी करवाना है। तो देख लीजिए यहाँ पे जब हम करवाएंगे, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं। ठीक है, ये गुणा करवा लेते हैं। तो देखिए 7 का गुणा सबसे पहले हम करवाएंगे तो इतना आ जाएगा, 7 का गुणा 5 में करवाएंगे 35y आ जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा 12250 माइनस 35y बटे 3 प्लस 6y बराबर 3800 के। इतना आ जाएगा। देखिए अब हमने यहाँ पे भिन्न बना ली, इसके नीचे 1 मान लेंगे, इसके नीचे जब 1 मान लेंगे 3 का गुणा इधर हो जाएगा, 1 का गुणा इधर हो जाएगा, 1 का गुणा इधर होगा, इधर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 3 का गुणा हो जाएगा तो इधर 18 हो जाएगा, तो इधर 18 हो गया। अब देखिए जब पूरा हो जाएगा तो हम इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं, कितना, 12250 माइनस 35y प्लस 18y जब भिन्न बन गई बटे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3800 के। ठीक है, अब इधर इसके नीचे 3800, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो 1 का गुणा इधर और 3 का गुणा इधर, 1 का गुणा इधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम की सेम वैल्यू रहेगी। जब 3 का गुणा इधर कर देंगे 3800 में तो आ जाएगा कितना, 11400 गुणा करवाने पर। तो देखिए यहाँ पे आ गया 11400। तो इसको इस प्रकार से रख दिया गया है, लिख दिया गया 12250 माइनस 35y प्लस 18y बराबर 11400 के। यहाँ पे देख लीजिए जब 35y में 18 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 18 है प्लस का, तो आ जाएगा 17y। यहाँ पे लिखा है 11400। अब यहाँ पे हम पक्षांतर कर देते हैं, पक्षांतर करेंगे तो 17y जो हमारा, यहाँ पे लिख दीजिएगा पक्षांतर करने पर। ठीक है, पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे 17y प्लस में आ जाएगा और ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो माइनस में आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, घटा देते हैं। घटाने पे आज कितना जाएगा, जब 12250 में 11400 को घटाएंगे तो 1850 मतलब 850 आ जाएगा। 17y किसके बराबर, 850 के। तो y बराबर जब निकालेंगे तो 17 नीचे चला जाएगा, तो 850 बटे 17, 17 का भाग 85 में देंगे, 17 पूर्व 85 कितना आ जाएगा, 50 के। तो y बराबर जो वैल्यू हमारी आ गई वो आ जाएगी कितनी, 50। ठीक है, तो y बराबर हमारी वैल्यू आ गई 50 और 50 हमारी y की वैल्यू निकल आई। अब जब y की वैल्यू निकल आएगी तो हमें उठा के इसका मान समीकरण 1 में उठा के रख देंगे तो x की भी वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए यहाँ पे लिख दिया गया कि y बराबर 50 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 से मान निकाला, समीकरण 2 में रख देंगे। देखिए समीकरण 2 से हमने यही तो निकाली थी 1750 माइनस 5y बटे 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू रख देंगे, y की वैल्यू 50 यहाँ पे रख दी, 50 बचे 250, 1750 में 250 घटा दिया 1500 आ गया, 1500 बटे 3, 3 का भाग 1500 में देंगे, 3 बचे 15, 500 आ जाएगा। मतलब x की वैल्यू यहाँ से हमारी 500 आ जाएगी और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50, जो कि है हमारा क्या सवाल का आंसर। तो यहाँ से हमारा जो पूछा गया था सवाल में, क्या पूछा गया था
कि एक बल्ले, तो एक गेंद का जो मूल्य होगा वो कितना आ जाएगा, तो एक गेंद का मूल्य हमने y माना था, तो एक गेंद का मूल्य 50 रुपये आ जाएगा। तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाता है, आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 थे, उसके 3 पार्ट, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, मतलब 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके 3 क्वेश्चन और कंप्लीट करने हैं, तो वो अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।